योगी सूरजनाथ, गुरु बुधनाथ जी, गोरख सबदी, द शेंग्स ऑफ गोरखनाथ, सबदी नंबर 276। मन मुंडा कै रूप न रेख, जगत गुरु मन ही मन देख, उलटेगा मन तव मन को गहेगा, काच पलटी कंचन होय रहेगा। मन मुंडा कै रूप न रेख, जगत गुरु मन ही मन देख, उलटेगा मन तव मन को गहेगा, काच पलटी कंचन होय रहेगा। Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. Being ascetic, the mind has no form or boundary. Look for the word teacher within yourself. As the mind is reversed, it grasps the mind. A glass transformed turns into and stays gold. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। इस शब्दी का हर वाक्यांश, हर एक हिस्सा, जो 2 लाइन की शब्दी में 4 हिस्से होते हैं, हर एक हिस्सा अपने आप में महत्वपूर्ण फ्रेज है, महत्वपूर्ण एक एफोरिज्म है, एक सूत्र है। मन मुंडा का रूपन रेख, इसका मतलब है बीइंग एस्केटिक द माइंड हैज़ नो फॉर्म और बाउंड्री। मन मुंडा यानी कि मन का मुंडन कर दिया, मन को किसी परंपरा, मान्यता, विश्वास के साथ उसका उच्छेद कर दिया, मुक्त कर दिया। परंपरा, विश्वास, मान्यता, धर्म नाम परंपरा, आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज, अनेक प्रकार के विश्वास, शैव, वैष्णव, अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, वेदांतिक, कुरानिक, बिब्लिकल, शैव, उसमें भी शैव वैष्णव, उसमें भी, और मुस्लिम कुरानिक में भी सुन्नी, शिया और पता नहीं कितने कितने क्या क्या। तो इन सारे जंजाल से जब आप मन को मुक्त करते हैं तो वह मन एक प्रकार से एक रूपकात्मक रूप से यहाँ मुंडा हुआ, मन का मुंडन कर दिया है। यानी कि सन्यासी होना जग जंजाल से मुक्त होने की बात है, जिम्मेदारी से भागने की बात नहीं, फालतू के जंजाल से मतांतरों के मुक्त होने की बात है। सो मन मुंडा का रूप न रेख, उसका कोई रूप नहीं कि ये शैव है, ये वैष्णव है, ये वैदिक है, पुरानिक है, कुरानिक है, बिब्लिकल है, शिया है, सुन्नी है, तौरा है, तौरा में पता नहीं कितने कितने, यहूदी है, क्रिश्चियन है, पता नहीं कितने कितने, सब खत्म, जंजाल ही खत्म, मुक्तता उससे, मत मान्यताओं से और समझ के साथ में, कोई फैड लेकर नहीं, सूझबूझ के साथ के विचार के पैदा किया मसला है। और उनसे इस पथ पर विचार, इस पथ पर, इस पल के सच्चाई में नहीं आ सकता, परम सदूर। सो उनसे मुक्तता, उस मन की कोई मर्यादा नहीं, उसका कोई रूप नहीं, ऐसा है वैसा है, इस परंपरा में है, उस परंपरा में, ऐसा कोई रूप नहीं, और उसका कोई रेख मर्यादा भी नहीं, क्योंकि वो इस पल की सच्चाई में जीने के लिए खुला है। विचार की मर्यादा होती है, विचार भले अनंत गति ले, थोड़े से कोने में होती है वो अनंत गति, वो हमेशा मर्यादा में होती है। वर्तमानता, यथाभूत सदर्शन, भीतर बाहर, और जीवन दर्शन के साथ जीवन की समझ, इसका कोई मर्यादा नहीं, इसकी कोई रेख मर्यादा नहीं है। मन मुंडा कै रूप न रेख। इसी तरह से दूसरी फ्रेज, दूसरा शब्द प्रयोग हिस्सा इसी शब्दी का, जगत गुरु मन ही मन देख। और मन मुंडा हो गया, मुक्त हो गया, आइडियाज मतांतरों से मुक्त हो गया, तो किसी के पर निर्भर रहने की बात ही खत्म हो गई। जगत गुरु मन ही मन देख, ये ऐसा ही वाक्य प्रयोग है, शब्दांश है, सूत्र है, एफोरिज्म है। जैसे बुद्ध कहते हैं, अत्तदीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। जगत गुरु मन ही मन देख मतलब लुक फॉर द वर्ड टीचर विद इन योरसेल्फ, अत्तदीपो भव। सो वर्तमानता में मन का आना ही मन का उलटना है, विचारगामिता में मन का चलना कालगामिता है, इधर उधर होना है, भूत भविष्य में चलना है, और वर्तमानता से दुनियादारी में उसकी जगह और मर्यादा समझ करके वर्तमानता में आने के बाद
दुनियादारी में विचार की, भूत भविष्य की तृष्णा, विचार की जगह और मर्यादा समझकर उससे मुक्तता, किसी मत मतांतर में नहीं। सो वह मन वर्तमानता में जीने के लिए मुक्त होता है। वो रिवर्स हो जाता है, उलट जाता है, अपने प्रति चेतन हो जाता है। इधर उधर भूत भविष्य में रहने के बजाय अपने प्रति, भीतर बाहर, जीवन गति के प्रति, अपना खुद अलग नहीं है, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अपने प्रति चेतन रहना, जीवन गति के साथ चेतन रहने की बात है। सो उलटेगा मन तो मन को गहेगा, तब वो मन को होल्ड कर सकता है, मन की गति को ग्रहण कर सकता है, होल्ड कर सकता है। एज द माइंड इज रिवर्स इट ग्रास्प्स द माइंड्स, मन को पकड़ सकता है, मन को होल्ड कर सकता है। और इस तरह से जो कालगामिता है मन की, विचार तृष्णा विचार में, वही मन जब रिवर्स हो जाता है, उलट जाता है, अपने प्रति चेतन हो जाता है, तो सोना हो जाता है और सोना ही रहता है। ये कालगामिता कांच की तरह है। यही कालगामिता जब अपने प्रति चेतन हो जाती है, कालगामिता मुक्त होने के साथ में, कालगामिता से मन मुक्त होने के साथ में, विचार तृष्णा के साथ, मतांतरों की गामिता से मन मुक्त होने के साथ ही वो अपने प्रति चेतन होना उसका शुरू हो जाता है। वो उसकी कुशलता के साथ में अपने मन प्रवाह के प्रति चेतन, भाव भावना के प्रति चेतन। सो यह कांच का ही एक प्रकार से कंचन होना होता है, सोना होना होता है, और सोना ही रहता है। Some explanation in English. The sabadi, each and every part of the sabadis are in general 2-line sabadis, and 2 lines are divided further into 2, so there are 4 parts in each sabadi, and each and every part of the sabadi is a kind of aphorism, sutra, fundamental aphorism, direct, clear cut. So the first aphorism or the first part is Mana Munda Kai Rupana Rek. Being ascetic, the mind has no form or boundary. Being ascetic means being free from traditions, beliefs, ideas, ideologies. Mundan means shaving all these hair and getting, so that all these shapes and styles finished. This symbolizes freedom from traditions, beliefs, ideas, ideologies, Shaiva, Vaishnava, Vedic, Puranic, Shia, Sunni, Torah, biblical, and so many their subsects, and freedom from all that, by knowing that they are thought created things. All of them are thought created by thought, even their God and their religious beliefs and their ways, all those are creations of thought. And they just keep in thought. They cannot take you beyond thought and time, thought, desire and time. Thought, desire is time. So when we become ascetic, that is having shaven, formally shaving is a symbolization of being ascetic in sadhu jagat, in the world of sadhus in India. So that way, being ascetic, the mind has no form or boundary. No form. It is not Shaiva, Vaishnava, Hindu, Muslim, Vedic, Puranic, this and that. No, not even physically. Though he may be a sadhu, he may be a Bauddha bhikkhu, he may be a Sufi, he may be a Jain, but inwardly he is no not sadhu, no Jain, no Sufi, no bhikkhu, no mystic, no Shaiva, Vaishnava, etc., etc. He belongs to some. Formally he may be belonging to some, but psychologically he belongs to nothing, to no tradition, no belief. So, and the next line, next phrase, next part of this sabdi is further clear how it is, how it goes. So when you are free from traditions, beliefs, ideas, ideologies, you become ascetic. Your mind is freed, so it has no boundary and no limit, no form and no limit, and no boundary. And then Jagat Guru Manhi Mandek, look for the word teacher within yourself. This is further so important, so invaluable part, saying look for the word teacher within yourself. Physically we need to depend on each other. Our life is relative, interdependent. That is understood. Psychologically, no dependence, no belief, no traditions. Not even depending on Guru. We respect Guru, we respect books, but we look for the truth therein by ourselves.
We look what Guru says by ourselves. We work within with free and open mind, and that way it is being Guru unto oneself, being light unto oneself, looking for the word teacher within oneself. The Gorakh saying is Jagat Guru Man Himande, that is, look for the word teacher within oneself, within yourself. It is in Buddha's words, it is this very thing is Attadipa Bhava. That is, be a light unto yourself, which is said by Jiddu and so on. So thus, ultaiga manato manuku kahega. As the mind is reversed, it grasps the mind. When mind is freed from time by understanding its place in day-to-day life, thought and time, thought and desire, that is time. When mind understands the place and limit of time in day-to-day life, and otherwise it is free from life, then what? Presence of the mind. Coming to the presence of the mind again and again, and so with skill, with diligence, knowing about the movement of mind, with skill and diligence, maybe with this, maybe being aware of this sensation, maybe aware of breathing, maybe aware of this part, and then expressions, feelings, and any tensions, sensations, etc. And this is related with life. You are part of the life as a whole. So when you are aware of life within you, you are aware of the movement of life. It is related through senses with life. It is so simple, so logical, so actual. So, as the mind is reversed, comes to the presence with skill and diligence, it grasps the movement of the mind, that is the movement of life. It grasps the movement of life, and thus the mind which comes from time into timelessness, into the presence of living with skill and diligence, that mind in time, that is symbolically a glass, when it is turned and aware of its movement, own movement, it is presence, so that is turning of the glass into gold, and it remains gold through emptying of the self, that is dying, of the self that is filled.